अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। काफ़ी सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि सेलर प्लस के बारे में, फाइवर का जो नया फ़ीचर आया है सेलर प्लस, कि वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाए तो सेलर प्लस ज़रूर लेना चाहिए। वो आपकी प्रोफ़ाइल को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देगा और आप काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा अर्न करने के मौके हासिल कर सकते हैं। तो हम इसको इस वीडियो में आज पूरा गो थ्रू कर लेंगे कि सेलर प्लस में हमें क्या चीज़ मिल रही है और उसको हम किस तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने ऑर्डर्स ज़्यादा कर सकते हैं और अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा है जी सेलर प्लस का प्रोग्राम पेज। इसमें इसका तरीकाकार ये है कि आपको नोटिफ़िकेशन आएगा फाइवर की तरफ से खुद। आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। खुद फाइवर आपको, अगर आप एलिजिबल होंगे, आपके अच्छे ऑर्डर्स हो रहे होंगे और ये सारा कुछ हो रहा होगा, तो आपको फाइवर कहेगा कि आप अप्लाई करें एज़ अ सेलर प्लस। इस तरह का फ़ीचर नहीं है कि आप ऐसे क्लिक करेंगे और आपको सेलर प्लस मिल जाएगा। जब मुझे ये मिला था तो मैंने अप्लाई किया था और मेरे ख़्याल से कुछ दिनों तक, यानी 1 महीने बाद मेरे ख़्याल से मुझे ये फ़ीचर अलॉट किया गया था। तो उसमें काफ़ी, यानी कि हम वेटिंग लिस्ट में थे। वेटिंग लिस्ट के बाद जब वो फाइवर सेलर हमें मिला, सेलर प्लस का फ़ीचर, तो उसमें सबसे पहली चीज़ उन्होंने हमें जो दिखाई, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे मैनेजर्स की लिस्ट थी, ठीक है? सबसे जो मेन चीज़, सबसे जो अच्छा इसमें बेनिफिट हमें मिलता है, फाइवर अपनी तरफ से एक मैनेजर हमें देता है, जो कि हमारे फाइवर को मैनेज करने के लिए होता है और उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो उसमें से आपने अपनी मर्ज़ी का मैनेजर, उसकी उसकी स्किल्स लिखी होती हैं कि ये मैनेजर मार्केटिंग में हाई रैंक पे है, ये वाला सेल्स में हाई रैंक पे है। तो उसके हिसाब से और उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप उसको हायर करते हैं। यानी कि आपने उसको फ़िक्स कर लिया कि ये वाला मैनेजर मेरा है, ठीक है? अब आपने, जब आपको प्रोग्राम मिल गया, एक्टिवेट हो गया, उसके बाद आपने जब उसको अपने पास कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पे अगर पेज पे हम चले जाएँ, तो हम उसके साथ शेड्यूल कर सकते हैं मीटिंग, ठीक है? उसके साथ हम जो भी डेट को और जो भी टाइम उसके पास अवेलेबल है और हमारे पास भी अवेलेबल है, वो हम 30 मिनट की या 15 मिनट की एक शेड्यूल कर सकते हैं उसके साथ मीटिंग। और उसके अंदर हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। हमें कोई भी, किसी भी किस्म का फाइबर के से रिलेटेड इश्यूज़ है, हमारी गिग रैंक नहीं कर रही, हमारे किसी ऑर्डर में मसला आ रहा है, हमारी सपोर्ट नहीं मिल रही फाइवर की तरफ से, हम किसी और किसी भी चीज़ को पूछना चाहते हैं, जो भी फाइवर के अराउंड घूम रही है, हम उससे इन डिटेल पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं और इन डेप्थ उससे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया? और हमने अगर उसके साथ मीटिंग शेड्यूल नहीं करनी, तो हमारे पास उसकी ईमेल आईडी होती है, हम उसको डायरेक्ट सेंड मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया? ये जैसे अभी इसने खोल दिया मेरे पास ईमेल को, ठीक हो गया? इसको हम कभी भी इसको मैसेज कर सकते हैं, वो इंस्टेंट रिप्लाई तो नहीं करता, लेकिन उसका रिप्लाई विदिन 1 और 2 डेज़ आ जाता है। तो सबसे पहली तो ये हमारा एज है जो हमें ये मिलता है एज़ अ मैनेजर। अब इस मैनेजर की वजह से काफ़ी सारे आपके फ़ायदे होते हैं। सपोज़ अगर आप लेवल 2 सेलर हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं टॉप रेटेड सेलर की, लेकिन आप फिर भी टॉप रेटेड आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि वो टॉप रेटेड जो बैज है, वो ऑटोमैटिक नहीं है। कोई फाइवर का बंदा आपका थोरली सारा अकाउंट चेक करेगा, आपकी कन्वर्सेशंस, आपके ऑर्डर्स, आपकी पॉज़िटिव फ़ीडबैक्स, आपके नेगेटिव फ़ीडबैक्स, आपकी चैट्स, ठीक है? और उसके बाद वो देखेगा कि मैंने इसको फाइवर के टॉप रेटेड पे प्रमोट करना है या लेवल 2 तक ही रखना है, ठीक है? तो काफ़ी सारे लोग साल-साल, 2 साल तक भी जस्ट वेटिंग में होते हैं, हालाँकि उनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी होती हैं टॉप रेटेड की। तो मेरे साथ भी यही था कि मेरी टॉप रेटेड की जैसे ही रिक्वायरमेंट पूरी हुई, तो मुझे ये सेलेक्टर्स मिला और मैंने वेट किए बगैर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। जैसे ही मुझे सेलेक्टर्स मिला, मैंने उससे सबसे पहले उसको मौज़ू ही ये रखा, जब मीटिंग हमारी होती है तो वो पूछते हैं कि आपने किस टॉपिक पे बात करनी है? कि भाई मैंने टॉप रेटेड बनना है, तो मेरी तो रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, क्यों नहीं टॉप रेटेड हो रहा ना? तो उसने फिर हमें मुझे कुछ चीज़ें बताई, मेरी पूरी प्रोफ़ाइल को रिव्यू किया, उसने मेरी गिग्स को रिव्यू किया कि इसमें ये चीज़ गलती है। मीन्स कि अगर आपकी गिग्स की डिस्क्रिप्शन में एक-एक लफ्ज़ की भी गलती है, तो वो बताता है कि ये गलती है। आपका थंबनेल नहीं सही, वो भी बताएगा कि ये थंबनेल सही विज़िबल नहीं है, आप इसको विज़िबल बनाएँ। आपकी कैटेगरीज़ सही नहीं है, टैग्स सही नहीं है, ठीक है? एफएक्यू लगाने होते हैं गिग्स में। उसने मुझे, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग बताई, जो भी मेरी मिस्टेक्स थी। मैंने वो जल्दी से कवर किया और मेरे ख़्याल से 2 महीने मुझे लगे हैं और मेरे पास टॉप रेटेड सेलर का बैच आ चुका था उस वक़्त। यानी लोग साल भी वेट करते हैं, किसी का जल्दी भी आ जाता है, लेकिन मुझे फिर वेट करना नहीं पड़ा क्योंकि मेरी सारी वो चीज़ें पूरी थी। उसने मुझे बताया कि जो फाइवर की टीम है, वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपका अकाउंट चेक करेगी। अब एक छोटी-सी बात है कि हम गिग की डिस्क्रिप्शन में जब पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स लिख रहे होते हैं, तो हम स्टार यूज़ कर लेते हैं कभी-कभी, या कुछ भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो अब वो जो स्टार मैंने यूज़ किया हुआ था अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस फाइवर के जो हैं, उसके खिलाफ था। तो इसने मुझे कहा कि वो रिमूव कर दो। मैंने वो रिमूव कर दिया।
ऐसे इसने छोटी-छोटी चीज़ें मुझे बताई और मैंने वो रिमूव कर दी और मुझे टॉप रेटेड का बैज मिल गया। तो मेरे लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल था। उसके अलावा इस मैनेजर के अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं सेल प्लस में, मैं आपको एक-एक करके गो थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहले इसमें हमारे पास एडवांस एनालिटिक्स होते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारे पास डेडिकेटेड सक्सेस मैनेजर होता है, यानी कि ये पर्सनल आपका मैनेजर है, आप इससे हर किस्म की फाइवर से रिलेटेड बात कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन माँग सकते हैं, ठीक है? कोई आपको कोई इश्यू आ रहा है, आप इससे पूछ सकते हैं कॉल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए। ये आपका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको फाइवर 14 या 15 दिन बाद जो पेमेंट रिलीज़ करता है, वो 7 दिन बाद रिलीज़ कर दिया करेगा, ठीक है? ये आपका दूसरा बेनिफिट। तीसरा ये है कि महीने में 1 दफ़ा या 2-3 हफ़्ते बाद 1 दफ़ा इनके वेबिनार्स होते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, ये वो बताते हैं कि आपने सेल्स कैसे ज़्यादा करनी है, आपने क्लाइंट से कैसे बातें करनी है। मीन्स कि आपको एक किस्म का ग्रोथ प्रोग्राम मिल जाता है, ठीक है? तो आपको वो इन्विटेशंस आते हैं आपकी ईमेल पे, ठीक है? आपके मैनेजर के थ्रू ही, और आप उसको जाके अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं सारे, तो इसका ये बेनिफिट है। चौथे नंबर पे प्रायोरिटी सपोर्ट, यानी कि जो आपकी कस्टमर सपोर्ट अगर आपको 2 दिन में जवाब देती है, तो वो 1 दिन में जवाब देगी। अगर 1 दिन में देती है, तो कुछ घंटों में देगी। मीन्स आपको ज़रा प्रायोरिटी पे रख लेते हैं वो लोग, ठीक हो गया? चौथे नंबर पे आपको एडवांस एनालिटिक्स मिल जाते हैं, यानी कि जो हमें मिलता है ना, गिग्स हमारी कैसे एक्ट कर रही हैं, गिग्स के क्या इनसाइट्स हैं, गिग्स के कितने क्लिक्स हैं, ये सारा कुछ। ये तो हमें नॉर्मली मिलता ही मिलता है। जब हम इस प्रोग्राम में आ जाते हैं, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस मिलता है। मैं आपको ये इसके बाद दिखाता हूँ कि कितना एडवांस हम खेल सकते हैं गिग्स के साथ। दूसरे 5वें नंबर पे हमारे पास कूपन्स होते हैं। अब आपके पास अगर कुछ क्लाइंट्स हैं जो आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, आप उनको मैसेज नहीं कर सकते बार-बार कि हेलो हाउ आर यू, यू नीड माय सर्विस और नॉट। आप उनको अगर क्योंकि अगर आप एक ही मैसेज सारों को भेजेंगे या ज़्यादा तंग करेंगे ना, क्लाइंट फेड अप हो जाता है और क्लाइंट आपकी रिपोर्ट भी कर देता होता है। और अगर क्लाइंट रिपोर्ट ना भी करे, तो फाइवर भी कभी-कभी पकड़ लेता है कि आपने ज़्यादा मैसेज क्यों भेजे हैं। तो ये कूपन्स उन्होंने ऐड किए हैं। इसमें क्या होता है, आप अपने क्लाइंट को 5%, 10%, 15% डिस्काउंट दे सकते हैं कि आप अपना कूपन सेंड करेंगे, अपने किसी भी क्लाइंट को आप सेंड कर सकते हैं। और वो अगर नेक्स्ट ऑर्डर आपके साथ करता है, तो आपका 5% डिस्काउंट वो देगा। यानी कि अगर आपने $10 का ऑर्डर किया या $1000 का ऑर्डर किया, तो $5 का 5% का उसको आप ऑफ दे रहे होगे एक किस्म का ना। तो ये एक किस्म का आपकी सेल्स को बूस्ट कर देता है। यानी कि आप क्लाइंट को अगर डायरेक्टली सिर्फ मैसेज नहीं करना चाहते, आप उसको कूपन भेज दो। वो कूपन देख के ही कुछ क्लाइंट होते हैं इस माइंडसेट के कि उनको एक फ्री चीज़ मिल रही है या डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो उसको अवेल करना चाहते हैं। तो ये कूपन्स भी आप सेंड कर सकते हैं अपने प्रीवियस क्लाइंट्स को। उसके बाद नो अर्निंग क्लियरेंस का एक हमें फीचर मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे तो मैंने बताया ना, 7 दिनों में आपकी क्लियर हो जाएगी पेमेंट। लेकिन आपका दिल है कि अभी-अभी क्लियर हो जाए। तो आपने अभी ऑर्डर कंप्लीट किया, तो आपके पास एक ना वहाँ पे अर्निंग्स के अंदर एक आपके पास टैक्स आ जाता है कि अभी अर्ली पे आउट कर लें। अर्ली पे आउट से क्या होता है, 0.1% फीस लगती है। अगर यानी कि $100 है, तो मेरे ख़्याल से उसपे $1 लगेगा और आपकी सारे यानी कि फंड्स उसी वक़्त क्लियर हो जाएँगे, आप विथड्रॉ कर सकते हैं वो $100। तो ये वाला फ़ीचर आपको तब मिलता है जब आप सेलर प्लस में आते हैं, ठीक है? कुछ लोगों को ऐसे भी मिल जाता है, लेकिन इसके साथ तो मैक्सिमम मिल जाता है। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपका ऑर्डर हुआ है ना मार्केट ऑटोमैटिकली कंप्लीट, तो फिर नहीं मिलेगा ये फ़ीचर। या तो क्लाइंट ने रिव्यू दिया हो या क्लाइंट ने सिर्फ़ कंप्लीट खुद किया हो। ये नहीं कि 3 दिन बाद ऑटोमैटिकली कंप्लीट हो गया तो आपको क्लियर हो जाएँगे फंड्स, नहीं। क्लाइंट की इसमें अटेंशन लाज़मी है कि वो खुद कंप्लीट करेगा ऑर्डर, तो आपको ये फिर पैसे क्लियर हो जाएँगे उसी वक़्त, अगर आप उनकी एक्स्ट्रा जो भी फ़ीस अप्लाई होगी, वो दे देते हैं। उसके आगे एजुकेशनल अपॉर्च्युनिटीज़, इसी तरह वही मैंने जैसे वेबिनार्स का ज़िक्र किया, ऐसे ही एजुकेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ भी काफ़ी सारी होती हैं। उसके लिए आपको फ्री 1 मंथ की मेंबरशिप भी ये लोग देते हैं, ये इस सेलर प्लस के प्रोग्राम के अंदर। तो वो आपको डिफरेंट किस्म की एजुकेशनल यानी कि सेलर प्लस के अंदर देते हैं कि आपने किस तरह अपने अकाउंट को ग्रो करना है, सेल्स कैसे ग्रो करनी है, वही वेबिनार्स वाली चीज़ इसमें भी आ जाती है। आखिरी पे आ जाती है बायर एक्टिविटी इनसाइट्स। अच्छा, अब बायर एक्टिविटी इनसाइट्स क्या होती हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि अगर हम इनबॉक्स में जाएँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी यहाँ पे इनबॉक्स में क्लाइंट होगा, अब ये राइट साइड पे जो मेरे पास चीज़ आ रही है ना, इसको वो कहते हैं बायर इनसाइट्स। अब ये आपके पास नहीं आ रही होती, लेकिन अगर आप सेलर प्लस लेंगे तो आएगी। अब इसमें हमें वो बता क्या रहा है, अगर आपने अपवर्क यूज़ किया हो तो उसमें भी ऐसी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, लेकिन इसमें नहीं होती थी, अब इसमें इन्होंने कर दिया है। वो क्या बता रहा है कि इस क्लाइंट ने क्या किया, कंप्लीटेड ऑर्डर्स किए हैं 76, 76 उसने अभी आज तक कंप्लीटेड ऑर्डर किए हैं,
और सबको 5 स्टार रेटिंग दी है, और उसके जो एवरेज ऑर्डर की प्राइस है वो $21 से $50 तक है। रिपीट ऑर्डर्स भी करता है वो, ऑर्डर कंप्लीटेशन रेट भी उसका सही है, यानी कि वो ऑर्डर कंप्लीट कर देता है। लास्ट ऑर्डर ऑन नवंबर 4 को उसने आखिरी ऑर्डर किया था। यूजुअली किस चीज़ का ऑर्डर करता है? डाटा एंट्री का। तो आपको आइडिया हो जाता है इससे कि मैंने इस क्लाइंट को क्या रेट देना है, ठीक है, और मैंने इसको क्या रेट देना है, और मैंने इसके साथ काम करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है मुझे तो अपना इसके साथ किसी भी क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। उसका माइंडसेट थोड़ा बहुत पता लग जाता है, उसकी स्किल्स पता लग जाती हैं कि वो किस हिसाब से किस तरह का काम करता है। ये हमारे पास बेनिफिट्स आ गए। एनालिटिक्स हम एंड पे देखते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे कस्टमर सपोर्ट के साथ हमने किस तरह बात करनी है, गिग की इमेज किस तरह बनानी है कैनवा के अंदर, ये डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस पूरी प्रोफेशनल्स की पड़ी हुई हैं कि हमने ए टू जी कैसे काम करना है। तो अभी अगर ये देखेंगे, जब आप ये प्रोग्राम में आएंगे, तो ये पूरी एक एक्चुअल वीडियो उन्होंने दी हुई है स्टेप बाय स्टेप कि आपने ये काम कैसे करना है। जैसे इसमें है फॉर अ फुल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दिस वेबिनार प्लीज क्लिक हियर, यानी जो वेबिनार हो रहे हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी इधर दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स पे। अगर आपने उस चीज़ को ग्रो करना है तो उसके हिसाब से, जैसे मयरिंग परफॉर्मेंस, बी एन ओवर अचीवर, एनी वेयर वर्क्स, ठीक है। तो जो जो वो यानी हेल्पफुल मटेरियल दे सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम आखिरी चीज़ जो हमारी है, और मैनेज मेंबरशिप पे अगर हम जाएँ, तो ये $29 पर मंथ है। ये सारा कुछ हमें जो मिल रहा है वो मंथली सब्सक्रिप्शन है और $29 पर मंथ है। और ये कटेंगे कहाँ से? आपके जो फाइवर का अंदर बैलेंस होगा ना, उसी से हर तारीख जो भी उसकी तारीख होगी, जैसे मेरी तारीख मेरे ख्याल से नवंबर 19 है, तो हर महीने की 19 तारीख को ये मेरे, अगर उसमें पैसे होंगे कट जाएंगे, वरना जब आएंगे तो उसमें से कट आउट हो जाएंगे, ठीक हो गया। और मैं कभी भी इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं कि मेरे पूरे साल करनी है। मैं हर वक़्त, मेरे पास ये बटन है, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। मैं 19 नवंबर को भी कैंसिल कर सकता हूँ, उससे पहले भी कर सकता हूँ, बाद में भी कर सकता हूँ। इसके अलावा जो हमारी चीज़ रह गई है वो हमारे रह गए हैं एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स में हमारे पास सबसे पहले तो ये ओवरव्यू वगैरह तो आ रहा होता है ऑलरेडी, आप लोगों के पास भी आ रहा होगा सारा। लेकिन जो अब नई चीज़ आई है ना, वो ये आई है गिग परफॉर्मेंस, ठीक है। वो जो गिग्स वाला था वो तो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। जो ये नॉर्मल सा पेज है ये तो मेरे पास भी आ रहा है। लेकिन जो सेलर प्लस के बाद हमारे आता है वो ये देखें। अब मैं अगर यहाँ से अपनी कोई भी गिग सेलेक्ट करता हूँ, उसके लास्ट 30 डेज़ की मैंने देखनी है, तो वो मुझे बता रहा है कि क्लिक थ्रो रेट क्या है, कन्वर्सेशन रेट क्या है, ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी बता रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा इसमें एनालिटिक्स हमें दे रहा है। और इसके बाद जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो एक और ही है, यानी कि जो आपका ऑर्डर ब्रेकडाउन है वो किस तरह है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है, प्रमोटेड की एक फीचर है जो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, उससे आपको कितनी ट्रैफिक मिल रही है, कोपन से आपके पास कितने क्लाइंट्स आए हैं, फाइवर बिजनेस के क्लाइंट कितने आए हैं, फाइवर चॉइस के क्लाइंट कितने हैं, बाय रिक्वेस्ट के क्लाइंट कितने आए हैं, यानी कि आपका पूरा एक ऑर्गेनाइज पैनल बना दिया उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज़ है टॉप कीवर्ड्स, यानी कि अब आपको पता ही नहीं है कि आपकी गिग कहाँ पे रैंक करी ना। हम तो एक इग्निटो टैब में खोल के अपने अपने ही कीवर्ड लिख रहे होते हैं और उसको ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी गिग है वो किस पे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। रिएक्ट पे यानी कि अब हमने यहाँ पे देखना है कि कितने हैं हमारे पास। तो 5757 हमारे पास इंप्रेशन आ रहे हैं सिर्फ रिएक्ट के कीवर्ड से, ठीक है। वेब एप्लीकेशन के वर्ड से कितने हमारे पास इंप्रेशन आ रहे हैं? 435 आ रहे हैं। इसी तरह क्लिक्स हमारे इस, यानी इस सिर्फ पार्टिकुलर गिग की बात हो रही है। अब कितनी डेप्थ में आप देखें वो जा रहे हैं कि आपको वो हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग बता रहे हैं कि इस कीवर्ड से आपको कितनी रीच मिल रही है, कितने क्लिक्स, कितने ऑर्डर्स, कितना सीटीआर है। सिर्फ एक-एक कीवर्ड के ऊपर आपको वो सारी खोल-खोल के कहानी बता रहे हैं। यानी इस सारे कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड्स पे मेरी गिग रैंक कर रही है, उसकी मुझे डिटेल्स सारी की सारी बता रहे हैं। इसी तरह मेरी सारी गिग्स का वो बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये इससे आप अपना देख सकते हैं कि मेरा कौन-सा कीवर्ड ज़्यादा हाइप कर रहा है। आप उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं और फिर इस हिसाब से आप अपनी गिग और रैंक कर सकते हैं। और आखिर में एक और चीज़ हमारे पास ये नहीं आई है, आजकल में ही आई है, कीवर्ड्स रिसर्च। अब आप एक नई गिग बना रहे हैं या आपकी एक ऑलरेडी गिग है, आपने उसको, आपकी रैंक नहीं कर रही। अब आपको पता ही नहीं है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीवर्ड क्या है। हम पहले क्या करते थे, हम वही इग्निटो टैब में खोलते थे, कीवर्ड्स लिखते रहते थे, उनको लिखते थे कि इसमें इतनी इंप्रेशन, इतने गिग्स हैं, इसमें इतने गिग्स हैं, इसमें इतने ऑर्डर्स चल रहे हैं। यहाँ पे उसने सारा खुद ही करके देख लिया। मैं यहाँ से कहता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरी कैटेगरी है, सब कैटेगरी मेरी लोगो डिज़ाइन है। तो उसने बता दिया सबसे पहला जो उसका कीवर्ड है वो है लोगो, ठीक है। उसका ओवरऑल रैंक 1 है। सर्च वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम सर्च के हिसाब से देखा जाए
कि सर्चिंग कितनी हो रही है, तो उसका नंबर 2 है। ऑर्डर की प्राइस क्या है, तो वो 100 से 500 है, ठीक है। और उसकी कन्वर्सेशन रेट भी 101 से 500 है, और उसकी कंपटीशन हाई है। जिस पे लो होगा वहाँ पे लो आ जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट कीवर्ड उसने बता दिया कि आपने कौन से आपने गिग में यूज़ करना है। अब इससे आगे तो कोई चीज़ रहती ही नहीं है, हमें कीवर्ड रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से उसने रिसर्च करके बता दिया। आपने हाई कंपटीशन में जाना है, आप हाई में चले जाएँ। आपने लो कंपटीशन में जाना है, आप लो कंपटीशन में चले जाएँ। अगर यहाँ से मैं ये देखें, ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग की है, इसमें आप देखें ये हाई पे भी आ रहा है, मीडियम पे भी आ रहा है, ठीक है। अगर किसी और पे हम चले जाएंगे तो लो पे भी चल जाएगा, इसमें भी सारे हाई पे हैं। म्यूज़िक एंड ऑडियो पे देखते हैं, ठीक है, इसमें भी सारे मीडियम पे हैं। तो इस तरह आप अपना सारा प्लान कर सकते हैं कि मैंने किस कीवर्ड पे कहाँ पे रख के गिग बनानी है। तो आपका सेल प्रेस बहुत फ़ायदेमंद है। मैं कहता हूँ कि $29 में कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। और मेरी एक अपनी थिंकिंग है कि फाइवर आपको जिस तरह के भी फीचर्स देता है, मेरा होता है कि वो सारे मैं एक दफ़ा यूज़ करके देखूँ। वो अगर सही परफॉर्म नहीं करता तो हम उसको डिलीट हमेशा कर ही सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैसी सब्सक्रिप्शन हो कहीं पे भी फाइवर के अलावा भी कि हम उसको बंद ना कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर कहते हैं कि रैंकिंग ख़राब हो जाती है, तो वो रैंकिंग दोबारा भी आ जाती है। रैंकिंग कभी भी ऐसी हो ही नहीं सकती कि आपके 365 दिन आपकी गिग्स की रैंकिंग सेम रहे। पहले तो ये बात समझने वाली है। 365 दिन आपकी गिग रैंक नहीं कर सकती, ना ही आपकी ज़िंदगी भर ये गिग रैंक करेगी। तो फाइवर की सीधी-सी पॉलिसी है कि आप टाइम दोगे तो मैं उसको रैंक कराऊँगा, नहीं तो नहीं दूँगा। तो अगर आपको लगता हो कि मैं टॉप रेटेड सेलर हूँ और मेरे पास ऑर्डर की भरमार है, ऐसे नहीं होता। अगर मैं छोड़ दूँगा फाइवर को यूज़ करना तो ऑर्डर्स नहीं आएँगे, ठीक है? आएँगे, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आएँगे, लेकिन ऐसे नहीं आएँगे जितना मैं टाइम दूँगा फाइवर को, उससे मेरे ऑर्डर की ज़्यादा कन्वर्सेशन रेट्स हो जाएँगे और ज़्यादा मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आते रहेंगे। तो इसीलिए आप जितना फाइवर पे ऑनलाइन रहेंगे, जितना उसको यूटिलाइज़ करना सीखेंगे, अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज़ करना सीखेंगे, उनकी एसईओ सही करेंगे, उनके कीवर्ड्स सही करेंगे, और जो फाइवर आपको फीचर्स दे रहा है, उस पे थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने प्रमोटेड गिग्स का बताया, मैंने उससे काफ़ी पैसे कमाए हैं, ठीक है? किसी ने नहीं भी कमाए उसपे, किसी की डी रैंक भी हो सकती है, पर उसको लग रहा है ना कि उसकी उस वजह से डी रैंक हुई है। हो सकता है उसकी वजह से ना हुई हो, किसी और वजह से हुई हो। इतने तो अब हमें पता नहीं चलता कि किस वजह से हमारी चीज़ डी रैंक हो रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि आप आहिस्ता-आहिस्ता इनको एक्सपीरियंस करना सीखें, कहीं से आपको गलती भी होगी, कहीं से सही भी होगा। तो जो चीज़ सही होगा हम उसको अपना लेंगे, जो गलती होगी हम उसको नेक्स्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें सारी सेल प्रेस का मैंने काफ़ी अच्छा आइडिया दे दिया सारा कुछ आपको। ये एफएक्यू पेज में भी सेल प्रेस का सारा कुछ पड़ा हुआ है। अगर आप उसको गो थ्रू करना चाहें तो एक-एक ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने हर चीज़ इन डिटेल बता दी है कि आप कब एलिजिबल होते हैं और सारा कुछ, ठीक है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेस प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी टू जॉइन प्रोग्राम एंड चेंज योर सेलर लेवल इज़ डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड क्राइटेरिया। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये आपको नहीं पता कि किस हिसाब से हमने आपको सेल प्लस देना है। अगर आपको आ रहा है तो आप उस पे अप्लाई कर दें, ठीक हो गया? इन शॉर्ट। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।